एसएससी जीडी 2023-24 वर्दी टेस्ट सीरीज हिंदी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए हैं जो सन 2024 में परीक्षाएं होने वाली हैं एसएससी जीडी की। तो हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में दिए गए विलोम शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। शब्द दिया गया है विरक्ति। विरक्ति का जो आपसे विलोम पूछा गया है तो आपको बताना है ऑप्शन ए आसक्त, ऑप्शन बी अनुरक्ति, ऑप्शन सी उक्त, ऑप्शन डी विरत। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी अनुरक्ति। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुरक्ति होगा। विरक्ति का विलोम पूछा गया तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुरक्ति होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आसक्त। आसक्त का विलोम क्या होगा। तो आसक्त का विलोम होगा अनासक्त, विरक्ति का विलोम होगा अनुरक्ति, उक्त का विलोम होगा अनुक्त और विरत का विलोम क्या होगा तो निरत होगा। आप सभी लोगों को यह याद रखना और कॉपी में नोट भी करते रहना है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए श्रद्धालु, ऑप्शन बी सम्यक, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी पयस्विनी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सम्यक जो है इसमें शुद्ध शब्द है, बाकी सब क्या है अशुद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है जो कानून के अनुसार ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन लिए गए हैं तो सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए सभी क्वेश्चन हैं। जो कानून के अनुसार ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है अंधाधुंध, ऑप्शन बी अवैध, ऑप्शन सी कानूनन, ऑप्शन डी अवैतनिक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवैध। जो कानून के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं तो अवैध कहते हैं। आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी करते रहना है। जो कानून के अनुसार ना हो उसे अवैध कहते हैं। अन्य विकल्प क्या दिए गए थे अंधाधुंध, उसे क्या कहते हैं बिना सोचे समझे। जो कानून के द्वारा होता है उसे कानूनन कहते हैं। वेतन ना पाने या लेने वाला उसे क्या कहते हैं अवैतनिक कहते हैं। आपको याद रखना है, कई बार ये भी पेपर में पूछा गया है। वेतन ना पाने वाले को या लेने वाला उसे क्या कहते हैं तो अवैतनिक कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए चंचु, ऑप्शन बी सच, ऑप्शन सी सात, ऑप्शन डी आग। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए चंचु। चंचु जो है इसमें क्या है तो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द चंचु है। चंचु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा तो चंच शब्द का तद्भव रूप होगा चोंच और तद्भव शब्द सच, सात और आग। तद्भव शब्द क्या होंगे तो सच, सात और आग। सच शब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो सच शब्द का क्या होगा सत्य होगा और सात शब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो सत्य होगा। आग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो अग्नि होगा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है सागर शब्द के पर्यायवाची है। तो सागर शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अम्बुद, ऑप्शन बी अरणव, ऑप्शन सी जलद, ऑप्शन डी वारिद। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरणव। सागर शब्द का पर्यायवाची क्या है तो अरणव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अक्ल पर पत्थर पड़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सम्यक अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए बुद्धिमान होना, ऑप्शन बी कायर होना, ऑप्शन सी होशियार बनना, ऑप्शन डी बुद्धि भ्रष्ट होना। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो बुद्धि भ्रष्ट होना इसका सही उत्तर होगा। अगला कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे उनके अर्थ अपना उल्लू सीधा करना, उसका अर्थ क्या होगा स्वार्थ सिद्ध करना। आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना का अर्थ क्या होगा काफ़ी ऊंचा होना। क्या होगा काफ़ी ऊंचा होना। उंगली पर नाचाना, उंगली पर नचाना मतलब वश में करना। जख्म पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या होगा तो दुखी या परेशान को और परेशान करना। दिल बाग बाग होना, कई बार पेपर में पूछा हुआ मुहावरा है दिल बाग बाग होना। तो क्या होगा इसका अर्थ अत्यधिक हर्ष होना। इसका अर्थ क्या होगा अत्यधिक हर्ष होना। अगला प्रश्न दिया गया है और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए स्थायित्व, ऑप्शन बी निरोग, ऑप्शन सी स्वस्थ, ऑप्शन डी एकता। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी एकता जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा एकता। सही उत्तर इसमें एकता जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है।
इसकी जगह पर क्या होगा, तो शुद्ध शब्द क्या होगा, एकता। एकता ना होकर क्या होगा, एकता होगा। शुद्ध वर्तनी अगर पूछा जाता तो एकता होता। एकता शब्द का अर्थ क्या होता है, एक होने की अवस्था। जो शब्द हिंदी व्याकरण के नियमों को पूरा करते हुए वर्तनी की दृष्टि से सटीक हों, शुद्ध शब्द कहलाते हैं। उच्चारण से इनकी पुष्टि होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आकाश में उड़ने वाला। आकाश में उड़ने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए थलचर, ऑप्शन बी गोचर, ऑप्शन सी नभचर, ऑप्शन डी खेचर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी नभचर। आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। अगला प्रश्न, आकाश में उड़ने वाला वाक्यांश के लिए नभचर होगा। और थलचर, जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे थलचर कहते हैं। गोचर किसे कहते हैं, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में हो। खेचर किसे कहते हैं, जो आकाश में चलता है उसे खेचर कहते हैं। आपको याद रखना है। निम्न में से नौका का पर्यायवाची शब्द है। नौका का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। ऑप्शन ए तरणी, ऑप्शन बी सफरी, ऑप्शन सी तटनी, ऑप्शन डी तड़ित। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तरणी। तरणी जो है नौका का पर्यायवाची शब्द है, आपको याद रखना है। नौका का पर्यायवाची शब्द तरणी है। नौका के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर पूछे जाए तो नाव, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी आदि सब नौका के पर्यायवाची हैं। अमरूद के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो पेरुक, सफरी, अमृतफल, बिही। नदी के पर्यायवाची शब्द सरिता, ततनी, तरंगड़ी, निर्झरी, आपगा, निमग्ना और कुलंक सा। ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे। बिजली के पर्यायवाची शब्द विद्युत, तड़ित, दामिनी, गाज, ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। छिछला का विलोम पूछा गया है, क्या होगा। ऑप्शन ए उथला, ऑप्शन बी गहरा, ऑप्शन सी गूढ़, ऑप्शन डी पतला। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी गहरा। छिछला का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गहरा होगा। छिछला का विलोम गहरा होगा। छिछला का अर्थ होता है जो कम गहरा हो। गहरा का अर्थ होता है जिसका तल बहुत नीचा हो। उथला शब्द छिछला का समानार्थी शब्द है। गूढ़ का विलोम अगूढ़ होगा। गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ या गुप्त। अगूढ़ का अर्थ होता है प्रकट या स्पष्ट। और पतला का विलोम होता है मोटा। आपको कॉपी में नोट करते रहना है और जो सभी लोगों को यह प्रैक्टिस लगाते रहना है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे हमारे आने वाले प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकें। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए लाठी लेकर अक्ल को ढूंढना, ऑप्शन बी मूर्खता का काम करना, ऑप्शन सी अक्ल के पीछे भागना, ऑप्शन डी अक्लमंदी का काम करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मूर्खता का काम करना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ होगा मूर्खता का काम करना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।